नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 21 जुलाई है और 21 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एडीबी प्रोजेक्टेड हाउ मच इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फिनेंशियल ईयर 21-22, यानी 2021 और 22 में जो एडीबी जो है वो भारत का जो जीडीपी है उसको कितना फोरकास्ट किया है, कितना अनुमान लगाया है, तो वो लगाया है 10%। कितना? 10%। पहले जो एडीबी, अगर बात करें पहले एडीबी की, तो एडीबी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है वो की गई थी 1966 में। कब की गई थी? 1966 में। इसकी हेड क्वार्टर मनीला में है। कहाँ? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। वहीं बात की जाए तो एडीबी जो है वो पहले जो फोरकास्ट की थी वो की थी 11%, लेकिन अब वो कम करके कोरोना के चलते, उसके इम्पैक्ट के चलते 10% रखा है। वहीं अगर बात करें 22-23 की, तो 22-23 जो है उसमें रखा है, आप ध्यान रखेंगे 22-23 में इन्होंने 7.5% रखा है। कितना? 7.5%। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अनाउंस टू लॉन्च विच नेशनल अवार्ड। अभी सरकार ने एक नया अवार्ड को शुरू किया है। कौन से क्षेत्र में? तो यहाँ पे इसका आंसर है नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। ध्यान रखेंगे आप, नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड इसको शुरू किया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ ब्लॉकचेन बेस्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब है कि ब्लॉकचेन आधारित जो शिक्षा डॉक्यूमेंट्स है, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होती है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। वो इम्प्लीमेंट किया है तो इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अगर बात करें यहीं पे कि भारत में ये पहला स्टेट है, लेकिन भारत ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? तो भारत जो है ऐसा करने वाला चौथा देश है। चौथा देश है ये। अगर बात करें यहीं पे कि पहला कौन था जो ब्लॉकचेन आधारित एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया था, तो वो था माल्टा। कौन सा देश? माल्टा। उसके बाद दूसरा सिंगापुर। दूसरा कौन सा? सिंगापुर। और तीसरा बहरीन। कौन सा? बहरीन जो देश है वो। नेक्स्ट, इंडियन नेवी साइंड एमओयू विथ विच प्राइवेट बैंक फॉर सैलरी अकाउंट टू ऑल द पर्सोनल। कहने का मतलब है कि अभी जो भारतीय नेवी है वो एक प्राइवेट बैंक के साथ एक टाई अप की है, एक साइन पैक्ट किया है सैलरी अकाउंट, यानी जो भी इंडियन नेवी में या तो वो रिटायर्ड पर्सोनल है या वो अभी सर्विस में है, तो उनके सैलरी अकाउंट के लिए साइन पैक्ट किया गया है। और वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। आप ध्यान रखेंगे। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ? हेड क्वार्टर मुंबई में है। और अभी इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो एमडी हैं वो हैं उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नेम्ड आरोग्य रक्षक। कहने का मतलब है कि कौन सा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आरोग्य रक्षक नाम का एक स्वास्थ्य इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एलआईसी। कौन सा? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बात करें यहीं पे अगर एलआईसी की, तो एलआईसी की जो स्थापना है वो की गई थी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ? मुंबई है। कहाँ? मुंबई। साथ ही बात करें कि इसमें जो मिनिमम एज तय की गई है वो तय की गई है 18 साल। कितना? 18 साल। आप ध्यान रखेंगे। और मैक्सिमम इसमें 65 साल उम्र निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज सेट अप बाय आईओसी इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि भारत में
पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हरित जो हाइड्रोजन जो प्लांट है वो आईओसी के द्वारा कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश में लगाएगा अभी आईओसी। आईओसी जो है यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। कौन सा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो मथुरा रिफाइनरी है, कौन सी? मथुरा रिफाइनरी के अंदर ये लगाया जाएगा। मथुरा रिफाइनरी, जो मथुरा रिफाइनरी में जो यूज होता है, जिससे कार्बन इमिशन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस तरीके का हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ क्रॉन्ड मिस इंडिया यूएसए 2021, यानी जो मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज कौन पहनी है, कौन जीती हैं? तो वो हैं वैदेही डोंगरे। कौन हैं? वैदेही डोंगरे। आप वैदेही डोंगरे जी को देख सकते हैं। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट विच स्टेट? कहने का मतलब है कि अभी जो भारत की सरकार है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, धरोहर, भारत में धरोहरों को विकसित करने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए, जो हमारा जो टेंजिबल हेरिटेज होता है, जो मूर्त धरोहर होता है, उसको संरक्षित करने के लिए इस तरीके का सेटअप किया गया है। कौन से राज्य में? तो ये जो सेटअप किया गया है ये भी भारत के उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड पार्टनर विथ विच बैंक टू ऑफर ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज टू इट्स बैंक कस्टमर? कहने का मतलब है कि अभी एक बैंक है वो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि ट्रेडिंग सर्विस को, यानी जो बैंक कस्टमर है उनको ट्रेडिंग सर्विसेज दी जा सके ऑनलाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है धनलक्ष्मी बैंक। कौन सी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक। बात करें अगर यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक की, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, 1927, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो केरला में त्रिशूर में है, जो त्रिशूर जगह है वहाँ पे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व इन विच डेट? कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस होता है उसको हम हर एक साल कौन सी तिथि को मनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई को हर एक साल हम विश्व शतरंज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक फर्स्ट इन इंडिया टू मेक पेमेंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड विथ इंड बैंक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरीके का यूनिक ये मतलब योजना लाई गई है इस तरीके का। तो इसका जो सही आंसर है वो पहले मैं बता देता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक है। कौन सा? पेमेंट पेटीएम बैंक। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा समझिए, ये कहना क्या है इसका कि विच पेमेंट बैंक फर्स्ट इन इंडिया टू मेक पेमेंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड विथ इंड बैंक? अगर कोई भी पेमेंट पेटीएम बैंक में खाता धारक है, यानी अगर उसकी वहाँ पे खाता है और साथ ही साथ अगर वो इंड बैंक में कोई भी फिक्स डिपॉजिट करता है, तो पेटीएम के थ्रू वो किसी भी फॉर्म में पैसा वो निकाल सकता है। सेविंग अकाउंट के रूप में भी वो निकाल सकता है, अगर उसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है उसके लिए भी वो निकाल सकता है। तो इस तरीके का ये पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा पहला भारत में लिया गया इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, NSDC पार्टनर्ड विथ विच कंपनी फॉर डिजिटल अप स्किलिंग ऑफ इंडियन वर्कफोर्स? कहने का मतलब है कि जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC, आप ध्यान रखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो वो पार्टनर किया है किसके साथ? तो वो किया है सिस्को के साथ। किसके साथ? सिस्को के साथ, कि इंडियन वर्कफोर्स में डिजिटल अप स्किल को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एक्सटेंशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू विच ईयर? कहने का मतलब है कि भारत सरकार की एक जो योजना है स्टैंड अप इंडिया, उसको सरकार ने एक्सटेंड किया है, तो उस एक्सटेंशन ईयर कौन सा है?
कब तक बढ़ाया गया इसको, तो इसका जो आंसर है वो है 2025। बात करें अगर स्टैंड अप इंडिया की, तो स्टैंड अप इंडिया की जो शुरुआत थी उसको जो शुरू किया गया था वो किया गया था 2016 में। 2016 में सरकार ने इसे स्टार्ट किया था। इसके तहत जो भारत के जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है और जो महिलाएं हैं, उनको बिजनेस करने के लिए, उनको बिजनेस में मदद करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में राशि मुहैया करवाई जाती है, उन्हें दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कल के फिर से करंट अफेयर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।